दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आशु जी जो होशियारपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी दूसरी शादी कब होगी और कैसी रहेगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह सिंह लगन की बनती है तथा ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में सूर्य बुध हैं, दूसरे भाव में शुक्र शनि गुरु हैं, छठे भाव में केतु हैं, सातवें भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में मंगल हैं तथा 12वें भाव में राहु हैं। ये आपके ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में तथा शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि कुंभ है तथा वर्तमान में आपको बुध की महादशा चल रही है। लग्नेश जो है सूर्य लगन में है, स्वग्रही है तथा सप्तम दृष्टि से पत्नी भाव को देख रहे हैं। जहाँ विवाह दाम्पत्य जीवन में इनकी दृष्टि से लगन में बैठने के कारण देरी होती है, असहजता संबंधों में बनी रहती है। अब आपका प्रश्न पुनः विवाह का है, तो इस स्थिति में देखिए आप कि शुक्र नीच के जो दशमेश हैं और तृतीयेश हैं वे कुटुंब स्थान में बैठे हुए हैं और बुध के बैठे हुए हैं और बुध के घर में बैठे हुए हैं। बुध धनेश और आयेश होकर के धन भाव में उच्च का होकर धनेश आयेश और धनेश होकर के उच्च जो है लगन में सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहा है। यानी कि द्वितीयेश और जो 11वें भाव का स्वामी है ये लगन में बैठे हुए हैं बुध के साथ। बुधादित्य योग बड़ा अच्छा योग होता है। बुध भी सप्तम दृष्टि से आपके पत्नी भाव को देख रहा है। बुध की ही महादशा चल रही है आपको तथा गुरु और शुक्र विवाह के कारक होते हैं। वर्तमान में बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है आपको, जो 19/6/26 तक रहेगा। बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र भी कारक हैं शादी के और उनका 19/6/26 तक उनका अंतर रहेगा। इस अवधि में आपके दूसरे विवाह की संभावना बनती है। यदि इस अवधि में आपका विवाह नहीं होता तो फिर बुध में चंद्रमा का अंतर जो है 25/4/27 से लेकर, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और इसमें बुध में चंद्रमा का अंतर 25/4/27 से लेकर 25/9/28 तक रहेगा। तो इस अवधि में आपका विवाह, अगर पहली अवधि इसमें शुक्र के अंतर में नहीं होता, चंद्रमा की अंतर में आपके विवाह होने की पूरी संभावना है। पत्नी आपकी सुंदर, व्यवहार कुशल होगी। पहली पत्नी का झुकाव आपके प्रति कम रहा होगा तथा विश्वास में कमी रही होगी, जिस कारण आपका तलाक हुआ होगा या कोई और स्थिति बनी होगी। पत्नी से बहुत ज़्यादा आप रेस्पॉन्स की उम्मीद ना करें। ज़्यादा रेस्पॉन्स की चाहत खटास ला सकती है। जीवन साथी की भावनाओं का भी ध्यान रखकर उनका ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों को समझें तो ठीक रहेगा। आपको भविष्य को लेकर एंजाइटी बनी रहती है, अज्ञात भय आपके अंदर बना रहता है, दांत व होंठ की परेशानी हो सकती है। आप इसके लिए गणपति जी की पूजा करें तो ये समस्याएं आपकी दूर होंगी। 12वें भाव में जो राहु हैं वे खर्च अधिक कराते हैं, हानि कराते हैं और विदेश योग आपको देते हैं। अलगाव अस्पताल में भर्ती होने की संभावना देते हैं या एकांतवास देते हैं। तो ये आपकी कुंडली का विश्लेषण है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो
तो वह अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, ये मेरी निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा कीजिएगा। धन्यवाद।